उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इंसान इस दुनिया में 4 रोज़ा जिंदगी उधार लेकर आता है और अपनी जिंदगी के माह साल और शब रोज गुजार कर मुल्क अदम सुधार जाता है। दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में अपने अपने अंदाज से आखिरी रसूमात अदा की जाती हैं। बहरहाल मैयत का एहतराम बनी आदम को रोज़े अव्वल से ही सिखाया गया। इस्लाम और दीगर इल्हामी मज़ाहिब में मरने वालों को दफनाने का हुक्म है। मगर क्या आप जानते हैं कि मसीही बिरादरी मुर्दों को कैसे दफन करती है? ईसाईयत में मरने वाले की तजहीज़ तकवीन कैसे की जाती है? और क्या हिंदुओं की तरह प्रोटेस्टेंट ईसाई भी अपने मुर्दों को जलाते हैं? और ईसाइयों का वो कौन सा फिरका है जो अपने मुर्दों को खड़ा करके दफन करता है? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, ईसाईयत में 3 बड़े फिरके हैं: कैथोलिक, ओरिएंटल और प्रोटेस्टेंट। ईसाई भी मुसलमानों की तरह खुदा के वजूद पर यकीन रखते हैं और आखिरत पर भी इनका पक्का ईमान है। मगर अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को माज़ अल्लाह खुदावंद का बेटा कहते हैं। ईसाइयों और मुसलमानों की तजहीज़ तकफीन की रसूमात एक दूसरे से यकसर मुख्तलिफ हैं। ईसाइयों की एक बड़ी तादाद हिंदुओं की तरह अपने मुर्दों को जला देती है। अलबत्ता ईसाइयों को अपने मुर्दे की राख पानी में बहाना ममनू है। पादरी इनको ये हुक्म देते हैं कि राख को किसी गड्ढे में दफन कर दिया जाए। मुर्दे को कब्रिस्तान ले जाने से कबल मैयत के रिश्तेदार और दोस्त इकट्ठे होते हैं, मरने वाले के लवाहिकीन से ताज़ियत करते हैं और मरने वाले के हक में दुआएं करते हैं। दोस्त अहबाब ताबूत के पास जमा होते हैं और मरने वाले के साथ आखिरी तस्वीर लेते हैं। उस वक्त कुछ लोग रोते हैं, जबकि बाज मैयत के एहतराम में खामोश रहते हैं और तदफीन की ये तकरीब मरने वाले के घर या चर्च में रूनुमा होती है। मुर्दे को दफन करने से पहले गुस्ल दिया जाता है और तसव्वुर किया जाता है कि अल्लाह ताला के सामने पेश होने से पहले इंसान का पाक और पाकीज़ा होना लाजिम है। गुस्ल देने के बाद मुर्दे को उसका पसंदीदा लिबास पहना दिया जाता है जो अमूमन सफ़ेद रंग का होता है। इसके बाद मुर्दे को खुशबू से महकाया जाता है और इसके बाद मुर्दे के जिस्म को ताबूत में डाल दिया जाता है और मुर्दे के हाथ उसके सीने के ऊपर सलीब की शक्ल में बांध दिए जाते हैं। और बसा औकात मुर्दे के हाथों में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की ख्याली तस्वीरें रख दी जाती हैं। ये तमाम तसव्वुराती तस्वीर लगभग हर ईसाई के घर में मौजूद होती हैं और इसका मकसद ये होता है कि मरने वाले ने अपनी तमाम जिंदगी मसीही अकीदे के मुताबिक गुजारी है। नाज़रीन ग्रामी, मुसलमानों की निस्बत ईसाई अपने मुर्दे के साथ ज्यादा वक्त गुजारते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि दीन इस्लाम में मुर्दे को जल्द अज जल्द दफनाने का हुक्म है। मगर ये बात आपके लिए बायसे हैरत होगी कि मसीही बिरादरी अपने मुर्दे को कभी कभी तो 3 से 4 दिन गुजरने के बाद दफन करती है। यहाँ सवाल यह है कि मुर्दे से उठने वाले ताफुन को ज़ायल कैसे किया जाता है, क्योंकि साइंस कहती है कि मरने के 24 घंटों के अंदर ही इंसान की बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है और इससे ताफुन उठना शुरू हो जाता है। इस सूरत हाल के पेश नज़र मसीही बिरादरी में मुर्दे को कुछ केमिकल से लेप करके कुछ दिनों के लिए हनूद कर दिया जाता है ताकि मुर्दे से ताफुन या बदबू ना फैले और वो अपने मुर्दे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजार सकें। मसीही बिरादरी में मैयत के करीब बैठकर कई रातें जाग कर गुजारी जाती हैं और इस दौरान मैयत का चेहरा देखने की आम इजाजत होती है। इसके बाद जब मुर्दे को आखिरी गुस्ल देने के लिए लाया जाता है तो इस ताबूत पर 4 बड़ी मोमबत्तियां सलेब की शक्ल में लगाई जाती हैं। अलबत्ता मुर्दे की आखिरी रसूमात किसी चर्च में अदा करनी हो तो सबसे पहले पादरी या राहब चर्च में दाखिल होता है। इसके बाद ताबूत उठाने वाले चंद अफराद अंदर दाखिल होते हैं और इसके बाद खानदान, अजीजो अकारब और तमाम लोग बितरतीब चर्च में दाखिल होते हैं। मैयत के ताबूत को चर्च के वस्त में लोगों के दरमियान रख दिया जाता है और ऐसा करने का मकसद ये होता है कि हर कोई मैयत को देख सके और अपनी मौत को भी याद कर ले। और जब ये सारी रसूमात इख्तिताम पजीर होती हैं तो सब बिल्कुल इसी तरतीब के साथ वापस जाते हैं जिस तरतीब से चर्च के अंदर दाखिल हुए थे। इन आखिरी रसूमात के बाद मैयत को चर्च से कब्रिस्तान लाया जाता है। दोस्तों, मसीही बिरादरी में मैयत की आखिरी रसूमात के दौरान तेज और शोख रंग के कपड़े पहनना मैयत के आदाब में शामिल है, जबकि मामूली लिबास भी काबिल कबूल है, मगर जिसमें जिस्म ज्यादा अया ना हो। अलबत्ता सर ढांपने की जरूरत कतन नहीं है। आपको यह जानकर भी हैरत होगी कि मसीही बिरादरी में मुर्दे की तदफीन के दौरान किसी जिंदा इंसान का सफेद लिबास ज़ेब तन करना मायूब समझा जाता है, क्योंकि उस वक्त मैयत सफेद कपड़ों में लिपटी होती है। ईसाई मैयत की ताजीम में सफेद कपड़े नहीं पहनते।
मुर्दे के लवाहिकीन को फूल दिए जाते हैं, जबकि मैयत की तदफीन की तमाम रसूमात कब्रिस्तान के करीबी चर्च या कब्र के करीबी हिस्से में अदा की जाती हैं। ईसाई मुर्दे की तदफीन के वक्त पानी छिड़कते हैं और इंजील पढ़ते हैं, और ये काम खास तौर पर पादरी करता है। ईसाई पादरी तदफीन के वक्त मुर्दे के ऊपर खुतबा देते हैं, और इस खुतबे में मौत के बारे में अहकामात और मरने के बाद के नजरियात शामिल होते हैं। इसके बाद मुर्दे की रूह के सवाब के लिए बाइबल पढ़ी जाती है, और इसके बाद कुछ खसूसी दुआएं पढ़कर मैयत को कब्र में उतार दिया जाता है, और ये तदफीन की रसूमात लगभग 1 घंटा तवील हो सकती हैं। ये उस तकरीब पर मुनहसर है कि उसमें ज्यादा लोग शामिल हैं या कम तादाद में। मसीही बिरादरी के ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो तकफीन की रसूमात को रजाकाराना तौर पर अदा करते हैं और कोई उजरत नहीं लेते। अलबत्ता अगर मुहैया न हो तो इस काम को दोस्त और अहबाब खुद ही सर अंजाम देते हैं। मसीही बिरादरी में मुसलमानों की तरह एक रस्म मौजूद है कि जनाजे में शिरकत करने वाले तमाम अफराद के लिए खाने का बंदोबस्त किया जाता है, और सोगवारी के इन दिनों में खाने पीने पर कोई भी पाबंदी आयद नहीं होती, बल्कि तमाम शरीक अफराद को खाना पीना फराहम किया जाता है। आपके लिए ये बात बायसे हैरत होगी कि मसीही बिरादरी में जनाजे की रसूमात को मौसीकी के जरिए शुरू किया जाता है। मसीही बिरादरी में तदफीन की रसूमात किसी भी दिन अदा करने की कोई ममानियत नहीं है। अलबत्ता कैथोलिक फिरका अतवार के दिन तदफीन की रसूमात अदा नहीं करता। दोस्तों, ईसाई आखिरत की जिंदगी पर ईमान रखते हैं। जन्नत और जहन्नुम, पाक व पाकीज़गी भी इनके अकीदे में शामिल है। अलबत्ता ये लोग फिर भी मुशरिक कहलाते हैं, और इसकी वजह यह है कि ये अल्लाह सुब्हानो व तआला पर एक बहुत बड़ा बहतान बांधते हैं और नऊज़ु बिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं। इनका अकीदा यह है कि इनकी निजात का जरिया इनके आमाल और रवैयों पर मुनहसर है। कदीम ईसाई अपने मुर्दों को खड़ा करके दफन करते थे। अलबत्ता ये रिवाज बादशाहों और उमरा के लिए मुख्तस था, जो कि अब दम तोड़ चुका है। कदीम मसीही कब्रिस्तानों में अब भी चंद ऐसी कब्रें मौजूद हैं जहां मैयत को खड़ा करके दफन किया गया था। अक्सर फिल्मों और ड्रामों में यह भी दिखाया जाता है कि लवाहिकीन तदफीन के वक्त काले लिबास ज़ेबे तन किए हुए और हाथ में काली छतरी लिए खड़े होते हैं। ऐसा सिर्फ फिल्मों में दिखाया जाता है और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ईसाइयत का कैथोलिक फिरका इस बात की मजम्मत करता है कि लाश को जला दिया जाए, मगर ये बात आपके लिए बायसे हैरत होगी कि ईसाइयत के दूसरे सबसे बड़े फिरके प्रोटेस्टेंट ने लाश को जलाने की इजाजत दे रखी है, और इनके नजदीक मुर्दे को जलाना अच्छा फेल है। और प्रोटेस्टेंट फिरके से ताल्लुक रखने वाले मसीह अफराद अपने मुर्दे को हिंदुओं की तरह जलाकर राख कर देते हैं। अलबत्ता राख को पानी में बहाने की बजाय एक गड्ढा खोदकर उसमें दफन कर दिया जाता है। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।